हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जो हम पहले फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज देखे आज हम फिनिश करेंगे। सपोपदेशक 3रा अध्याय 1 से 8 वचन और 11वां वचन। बुक ऑफ इक्लेशियस 3rd चैप्टर 1 to 8 वचन एंड 11 वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन मत डर, तेरे समय में लॉर्ड काम नहीं करेगा, तेरे प्लान पर्पस विल में काम नहीं करेगा। परमेश्वर उसके काम में, पिता उसके परफेक्ट टाइमिंग में काम करता है। और 11वें वचन में लिखा है सपोपदेशक 3रे अध्याय के, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हाँ, हमारे पिता ने, वो हमारे यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने वो सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते, ऐसा बनाया। हाँ, परमेश्वर का हम देख रहे थे उपदेश 3रा अध्याय, सपोपदेश 3रा अध्याय 1 से 8 वचन। जन्म का समय और मरण का भी समय, जैसा जन्म का समय मरण का भी समय, बोने का समय है और बोने हुए को उखाड़ने का भी समय, बोने का भी समय। हाँ, जो लॉर्ड बोलता है मेरे मंदिर में वो अन्न रहे, भोज रहे, मैं उसलिए तेरा उत्पन्न का सारा दशमांश परमेश्वर के भंडार में ला, ताकि मैं आकाश के झरोके को खोलकर वो जगह नहीं पूरेगी इतना मैं तुझे देगा। साम्स 23 में लिखा है तेरा प्याला कप ओवरफ्लो हो जाएगा। ड्यूटोनॉमी 1:11 में लिखा है तू अब भी ना उससे 1000 फोल्ड, हजारों गुना में तुझे बढ़ाएगा, और जो मैंने प्रॉमिस किया है, बोला है, मैं वो पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है ओ जैसा जितना तू ओबीडियंस करेगा, जिस लेवल से नाप से तू ओबीडियंस करेगा, लूक 6:38 में लिखा है ओ जो नाप से तुम दोगे ना वो नाप से तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा दबा दबा कर, हिला हिला कर दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिएगा। प्रभु कहता है सिर्फ पैसा नहीं, जो भी लॉर्ड से प्यार करोगे, ट्रस्ट करोगे, ओबीडियंस करोगे, जितना लॉर्ड का चॉइस करोगे, जितना लॉर्ड फादर सन होली स्पिरिट के लिए खड़े होगे, उसके सिद्ध वचन के लिए, इच्छा के लिए, योजना के लिए, प्लान के लिए, शद्रक मेशक डैनियल के जैसा मरने के लिए तैयार, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। परमेश्वर ने उस जमाने में सबसे ऊंचे हुद्दे पर, पोजीशन पर उनको किया और उनके लॉर्ड का ग्लोरी किया, ऑनर किया, और हर एक को उनके लॉर्ड का इबादत, वर्शिप, सेवा करने का परमिशन मिला। हर एक घुटना उनके लॉर्ड के सामने गिर गया, हर एक जुबान कन्फेस किया, टंग्स की यीशु मसीह प्रभु है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तू जिस नाप से देगा, जिस नाप से तेरे मन को, हृदय को, विचारों को देगा, जिस नाम से तू आज्ञा का पालन करेगा, सैक्रिफाइस लेगा, समर्पित जीवन तू जिएगा, जितना यीशु मसीह के जैसा ओ पिता की सिद्ध इच्छा को पूरे करेगा। आज जीसस को सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे नाम पर सब कुछ उसके हाथों में दिया, पैरों के नीचे रखा, सबके ऊपर उसको रखा, सब सत्ता राज्य आदि का सामर्थ। ओ किसका भी नाम लो, ये पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, स्काई में किसका भी नाम लो, ओ सबके ऊपर जीसस को रखा, क्योंकि जीसस ने उसके पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा किया। ओ जैसा यूसुफ ने पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा किया, जो भी कॉलिंग था, प्लान पर्पस था, ओ उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ओ खड्डे में गिरा, गड्ढे में गिरा, जेल में गया, उसके ऊपर झूठे ओ ब्लेम करे, उसके ऊपर झूठे ओ दोषारोप लगाए, आरोप लगाए, फिर भी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। परमेश्वर ने इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर उसको किया, और राजा ने दास भेजकर उसको छुड़वा दिया, देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन को छुड़वा दिया, ओ उसके राजा ने उसके सब घराने के ऊपर, संपत्ति के ऊपर उसको अधिकारी ठहराया। ओ पूरे होल वर्ल्ड में फूड का फैमिन था, होल वर्ल्ड को वो फूड प्रोवाइड करने के लिए, बचाने के लिए लॉर्ड ने उसका यूसुफ का इस्तेमाल करके लिया। यूसुफ के होल घराने को ओ संगोपन, लाल पालन पोषण करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और ग्रेट इजराइल नेशन बनाने के लिए यूसुफ का मेजर रोल था, लॉर्ड ने यूज किया, क्योंकि यूसुफ वैसा होलीनेस में चला, फेथफुलनेस में चला। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तू कितना होलीनेस में चलता है, तू कितना फेथफुलनेस में चलता है, कितना आत्मा और सच्चाई से। यूहन्ना 4 में यीशु बोला मेरा पिता सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है कौन आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का वर्शिप करे, इबादत करे, प्यार करे, जो परमेश्वर कहता है चाहता है वो कंप्लीट करे। हाँ मेरी बहन मेरे भाई, आज तेरा जीवन, तेरा वन लाइफ का सेकंड भी वेस्ट जाने मत दे, किसी के लिए मत जी। अपना क्रिएटर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसका वचन, उसका कॉलिंग है, पाचरण है, सिद्ध इच्छा है तेरे जीवन में, उसके लिए जी। वो कहता है बोने का समय, हाँ ये बोने का, तेरा लाइफ बो,
सैमुअल ने, हन्ना ने उसका लाइफ बोया। परमेश्वर ने उस जमाने को सैमुअल में सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया। राजा को खड़ा किया, राजा को बनाने के लिए भी उसका यूज किया, राजा को गिराने के लिए भी उसका यूज किया। ओ प्रभु है, आज बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम, ओ यीशु ने, जैसा मैं लास्ट सीरीज में बोला, यीशु कहते हैं जो मैंने काम किए मेरे ऊपर विश्वास रखने वाला उससे भी बड़ा काम करेगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, वो बातें होनी है जो आंखों से आज तक किसी ने नहीं देखा, कानों से नहीं सुना। ओ जितने आज तक तुमने चिन्ह चमत्कार देखे या बाइबल में तुमने देखे, आज उससे भी बहुत 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 ग्रेटर थिंग करने जा रहा है, क्योंकि हमारा लॉर्ड ग्रेटर परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, अद्भुत काम है, वो अनलिमिटेड परमेश्वर है, वो बहुत बातें करना चाहता है। ये जनरेशन में, ये पीढ़ी में, वो परमेश्वर ने तुझे और मुझे, हमको चुना है। आज हम कितना सैक्रिफाइस करते हैं। वो कहते हैं बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, बोने का समय। वो कभी कभी बोने का समय तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा कैरेक्टर, स्वभाव, नेचर जीसस के जैसा बनने के लिए, कौन सा भी आंधी तूफान फायर में से जाओ, वो फेथफुल रहने का समय, वो बोने का समय रहता है। कितना भी परेशानी हो या कर्ज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो हमको टाइथिंग डालना है, और टाइथिंग सिर्फ टाइथिंग के ऊपर ही नहीं रहना है, और लव ऑफरिंग डालना है, सीड ऑफरिंग डालना है, प्रेयर करना है, फास्टिंग करना है, लॉर्ड के किंगडम को बढ़ाना है, उसकी सेवा को बढ़ाना है, लॉर्ड के भवन को बढ़ाना है, और लॉर्ड के सिद्ध इच्छा को बढ़ाना है, उसके सिद्ध इच्छा के लिए खड़ा होना है। बोने का समय, जब बोने का समय ना बो, आगे लिखा है बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। हाँ प्रभु कहते हैं घात करने का, कभी कभी घात होता है हमारा, वो हम गिरते, वो हम दुख दर्द तकलीफ में से जाते, वो कभी बीमारी में से, फाइनेंशियल ट्रबल, कभी शेम में से जाते हैं। मत डरो, घात करने का भी समय ना, और चंगा करने का भी समय है। आज समझो प्रभु ने घात किया है, या हमारा घराने का घात किया, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री का। ओ प्रभु जो भी करता है, रोमियो 8:28 में हमने लास्ट सीरीज में देखा, जो प्रभु से प्यार करते हैं, उसके सिद्ध इच्छा योजना से बुलाए गए, वो उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। हम जानेंगे, वो हमको एक्सपीरियंस लेने का, हमको जानने का ये टाइम है। आज फेथफुल रहे, प्रभु के हाथों में सरेंडर कर। वो कहता है घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। आज तू रो रहा है ना, इसलिए वचन में लिखा है, ओ तुम रात भर भी रोने का शब्द सुनाई पड़ा, वाणी सुने, या प्रात काल में, बड़ी बड़ी भोर में, ओ तुम हंसने का वाणी भी सुनोगे। तुम जितना रोए, जितना शेम, इंसल्ट, दुख दर्द, तकलीफ में से, वीकनेस, सिकनेस, लोनली में, हरेसमेंट में से, परेशानी में से, विपत्तियों में से गए, ओ प्रभु इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, आकाश के तारागण के जैसा तुम नाप नहीं सकोगे, गिन नहीं सकोगे। ओ जो समुद्र की जो रेती है उसके जैसा प्रभु करेगा। ओ बहुत बड़ी योजना है। ओ प्रभु इतना फेथफुल है। ओ कहते तुम जो भी टेम्पररी तुम जो प्रॉब्लम, मुसीबत में जा रहे ना, उसका रिजल्ट अत्यंत महिमामय होने वाला है और इटर्नल लाइफ का होने वाला है। ओ प्रभु विश्वासु न्यायी परमेश्वर है। साम्स 56 में उसने लिखा है, ओ हमारे सब आंसुओं को उसने उसके बोतल में भर कर रखा है। ओ हिसाब देने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह में किए हुए श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बोया हुआ तेरा लाइफ, तेरे बच्चों को, पति पत्नी को, माता पिता, काम, बिजनेस, एजुकेशन, रिलेशन को, मिनिस्ट्री को, सेवा को, जो जो सैक्रिफाइस किया है, आज्ञा का पालन किया है, प्रभु के लिए तूने स्टैंड लिया है, खड़ा हुआ है, खड़ी हुए, आज कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, होलीनेस, शुद्धता में, पवित्रता में, यीशु मसीह के कैरेक्टर के जैसा, होली स्पिरिट के अंदर, होली स्पिरिट के लॉर्डशिप में, वो होली स्पिरिट से, वचन से, अग्नि फायर से, वो फ्रेश ऑयल से तू भरा है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। प्रभु यीशु में क्यों वह श्रम वेस्ट नहीं जाएगा। आगे लिखा है ढा देने का समय और बनाने का भी समय। हाँ, ढा देने का भी समय। वो कभी कभी हम गिर जाते हैं, वो सब कुछ हम अपेक्षा रखते, उम्मीद रखते, अच्छा करते, फिर भी नहीं होता है। वो ढा देने का भी समय रहता है और बनाने का भी समय रहता है। ये तेरा बनाने का समय। आज जो भी छूट चुका है वापस देने का समय। आज जो भी तेरा गया ना वो देने का समय। वो कहते हैं रोने का समय और हंसने का भी समय। हाँ, हर एक चीज का समय, रोने का भी समय, हंसने का भी समय। रोने का समय आना, हंसने का भी समय आने वाला है। इसलिए ना हमारा विश्वास परिस्थिति में नहीं, परिस्थिति बदलने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पिता के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, सिद्ध वचन के ऊपर हमारा विश्वास मांगता है। हम हिलना नहीं मांगता है। कितना भी आने दे आंधी तूफान परिस्थिति, यो बोला मैं मर भी जाऊंगा ना, फिर भी परमेश्वर की आस रखेगा, उम्मीद रखेगा, वो मुझे लज्जित फज्जित नहीं करेगा। मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है, मेरे सामने, मेरे आगे।
और प्रभु ने उसको छुड़ाया, सब सब इसमें से छुड़ाया। प्रभु कहता है नीतिमानों को, धर्मियों को बहुत सी विपत्ति आती है, लेकिन परमेश्वर सारी विपत्तियों से उसको छुड़ाता है। भजन संहिता 34 में आज प्रभु सधर्मी को सारे विपत्ति से छुड़ाएगा। मत डर, मत डर, उम्मीद मत छांदो, और प्रभु से प्यार कर, प्रभु के आनंद से भर, जॉय से भर, स्ट्रेंथ से भर, फायर से भर, अग्नि से भर, ऑयल से, अभिषेक से भर, वचन से, पवित्र आत्मा से भर। पढ़ वचन, अच्छे मैन ऑफ गॉड के संगति में, अच्छे खुदा के लोगों के अभिषिक्त के संगति में, चर्च में रहे, गुड संगति में रहे, बैड संगति में न को। ओ बैड संगति गुड संगति को भी बिगाड़ डालते हैं। हमको गुड संगति मांगते हैं जो पिता की सिद्ध इच्छा, योजना, अभिषेक में हमको लेके जाए। वहां पर लिखा है रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय। हाँ, हमने बहुत छाती पीटे, बहुत प्रभु को सवाल पूछे, बहुत बहुत डाउन में से गए, शेम में से, इंसल्ट में से, डार्कनेस, अंधकार, बहुत रोने में से गए, छाती पीटे। हमने छाती पीटे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, मिनिस्ट्री, काम, बिजनेस, सब कुछ के लिए। और डर मत, छाती पीटने का भी समय ना। प्रभु आगे लिखा है छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय। हाँ, नाचने का भी समय, हाँ, नाचने का भी समय। डर मत, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। हाँ, पत्थर फेंकने का भी, कुछ कुछ बातें हमको फेंकना पड़ी, छोड़ना पड़ी, त्यागना पड़ी। जैसा पतरस बोला, प्रभु हमने तो हमारा सब कुछ छोड़ा, माता पिता, भाई बहन, घर, बिजनेस, कारोबार, सब कुछ छोड़ा। प्रभु बोला, वो पोते तो हमको क्या देगा? प्रभु यीशु ने, मसीह ने उससे कहा, उत्तर दिया, ये मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आने वाले युग में और ये युग में भी मैं तुमको बहुत सारे बहुत सारे मेनी बहुत सारे 100% से 100 से बहुत ऐसे मैं तुम्हें देगा, थोड़े दुख के साथ। इसलिए दुख आएगा। ओ प्रभु के बच्चों, जो प्रभु के धार्मिक नीतिमान है, जो प्यार करते, सिद्ध इच्छा योजना में, उनके दुख आनंद के लिए होते, गुडनेस के लिए होते, महानता में होते। प्रभु उनको प्रिपेयर बनाते हो दुख में। जैसा जीसस दुख उसने सह लिया ताकि वो दुख से वो परिपूर्ण बना, परफेक्ट बना। इसलिए कभी कभी हमारा पिता जो भी हमारे जीवन में करता है ना, वो अच्छे के लिए करता है, हमको प्रिपेयर करने के लिए, हमको जीसस के जैसा, उसके बेटे, एकलौते बेटे जीसस के जैसा बनने के लिए, पवित्र आत्मा के अधीनता में अंडर रहने के लिए, लॉर्डशिप में रहने के लिए, हमारा सब कुछ छोड़ने के लिए, पाप और पिता की परिपूर्ण इच्छा, वचन, सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए। वो कहता है पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय। गले लगाने का समय, ओ प्रभु कहते अगर तेरे स्टेप प्रभु को, तेरा ओबीडियंस, तेरा चलना प्रभु को भाया, अच्छा लगा, तेरे शत्रु को भी वो समेट करके लेता है। हाँ, वो कहते गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी, रुकने का भी समय रहता है। हाँ, कभी कभी प्रभु कहते हैं इससे मत तू संगति कर, छोड़ दे। हाँ, छोड़ दे। वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, ब्लड लाइन के हो, घर में हो, बाहर के हो, प्रभु कहते हैं कभी कभी मत सुन उनकी। फिर वो माँ बाप हो, बच्चे हो, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, फ्रेंड, या कोई भी हो, कोई भी ऑफिसर या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, वो कभी कभी गले लगाने का समय भी रहता है, कभी गले लगाने से रुकने का भी समय रहता है। वो तुम प्रभु के पवित्र आत्मा के सेंसिटिव में रहोगे, वर्ड ऑफ गॉड के वचन के सेंसिटिव में रहोगे, अच्छे मैन ऑफ गॉड के, अच्छे चर्च के सेंसिटिव में रहेगे ना, तुमको पता चलेगा ये समय कौन सा है, ये समय कौन सा है। तुम 1 इतिहास 1 क्रॉनिकल्स 12 चैप्टर 32 वचन पढ़ोगे, 1 इतिहास 12वां अध्याय 32 वचन। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना चाहिए। देखो, इस्सा जैसे इस्राएल के जो 12 कुल थे, वंशज थे, उसमें का इस्साकारियों का वंश था जो सब में से छोटा था। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते, लेकिन जो समय को पहचानते थे ना कि इस्राएल को क्या करना उचित है, पूरे इस्राएल को क्या करना। इस्राएल के जो 12 गोत्र थे, उनमें का इस्साकारियों को एक गोत्र था, उनको पता था उस समय, वो समय को पहचानते थे। इसलिए हमको भी समय को पहचानना है, अब ये कौन सा समय है, ये समय में क्या करना चाहिए, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लोगे, तुम ब्लेसिंग में नहीं जाओगे। जो समय पे जो बातें करना उचित है वही हमको करना है, इसलिए हमको समय को पहचानना है। इसलिए यूहन्ना 2 अध्याय में जब वो दाखरस फिनिश हो गया, खत्म हो गया, और जीसस की मां मरियम जीसस के पास आई और ऐसा ऐसा हो गया, द्राक्षरस फिनिश हो गया, जीसस बोला मेरा टाइम अभी आया नहीं। फिर भी वो मरियम रुकी नहीं वहां पर।
और उसको मालूम था वर्ड ऑफ गॉड, जीसस खुदा का इकलौता बेटा यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, वो खुदा सब कुछ कर सकता है। और उसने वो जो चाकर थे, दास थे, उनको बोला जो भी जीसस कहे वो करो, जो भी वर्ड ऑफ गॉड कहे वो करो। हाँ देखो, पहले जीसस बोला मेरा टाइम नहीं आया, जीसस रुका था, अभी क्या अभी टाइम आया कि नहीं, टोटली होली स्पिरिट के डिपेंड था। आज तो भी टोटली होली स्पिरिट के डिपेंड रहे, होली स्पिरिट के अंडर रहे, सुन ओबीडियंस का, हमेशा तेरे आत्मिक कान जागृत रहे। इसलिए वो तेरे दैहिक कान है ना, वो बुरे सुनने के लिए मत दे। वर्डली पीपल का जो भी चाड़ी निंदा चुगली करते, मैन ऑफ गॉड के आगे किसी की भाई बगैर वो घर गिराने की, रिश्ता तोड़ने की बातें करते, मत सुन, वो गलत बातें मत सुन। वो आत्मिक आंखें बनने दे, वो आत्मिक आंखें वचन 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 रहने दे, वो खुदा को देख, पवित्रता को देख, खुदा के हृदय मन को देख, भर ये मुंह से पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा में भर, स्तुति आराधना वर्ड ऑफ गॉड से भर, तेरा मन हृदय शुद्ध रह। ओ ये जग की वर्डली बातें, पीपल की बातें, पापों की बातें, शैतान की बातें मत जाने दे। कोई क्या बोलते वो मत सुन, वर्ड ऑफ गॉड वचन के द्वारा जीसस पिता पवित्र आत्मा क्या कहते हैं वो सुन। तू जितना खुद को संभालेगा यूसुफ के जैसा, और उतना प्रभु तुझे यूज करके लेगा। और जितना तू पाप में रहेगा ना, प्रभु यूज नहीं करेगा। प्रभु प्यार करता है ओ, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर है, बिना पवित्रता के पवित्र परमेश्वर को नहीं देख सकते। वचन में लिखा है रोमियो में, आज पवित्र शुद्ध रहे। आज मत, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर, ये मंदिर में पवित्र आत्मा वास दे, ये मंदिर से पिता को ही दे, पिता का ही महिमा हो, पिता का ही वचन सिद्ध इच्छा योजना पूरा हो। ओ इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे, एक इतिहास 12:32 में लिखा है, 1 Chronicles 12:32, इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे। देखो, उनके प्रधान सिर्फ 200 थे, लेकिन उनको 200 व्यक्तियों को पता था पूरे इजराइल को क्या करना चाहिए और राइट टाइम में क्या करना चाहिए। वो समय को पहचानते थे और उनके सब भाई उनके आज्ञा में रहते थे। देखो, 200 सिर्फ थे वो 200 लोगों को मालूम था उस इजराइलों को उस समय क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या ओबीडियंस करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या करना। वो खुदा के लिए समर्पित थे, वो खड़े थे, फेथफुल थे, समर्पण किया था। और वो 200 लोग थे अधिकारी, और उनके सब भाई उनके आज्ञा में रहते थे। पूरे भाई, पूरे इजराइल के उनके भाई उनके अधीन रहते। 200 थे से ओ 200। आज खुदा पक्षपात नहीं करता है। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में लिखा है, बुक ऑफ एक्ट्स 10 चैप्टर में, जो भी खुदा का प्यार करेगा, भय रखेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ऑनर, फेथफुल, पवित्रता, शुद्धता में, वचन में, ओबीडियंस में रहेगा, पिता के हृदय के जैसा हृदय, पिता के मन के जैसा मन, पिता के विचारों के जैसे विचार, पिता से देखने के वैसा उसके आंखों से देखेगा जैसा पिता देखता है। ओ पिता के सुनता है वैसा उसके कान पिता के सुनने के जैसा लगाएगा, पिता के जैसा वैसा पिता उसको यूज करेगा। वो किसी को 30-fold, 60-fold, किसी को 100, किसी को 1000, किसी को अनकाउंटेबल, स्टार के जैसा स्काई के। आज तू तेरा लाइफ कैसा समर्पित, 30 तो खुदा 30% यूज करके लेगा, ब्लेसिंग देगा, डिलीवरेंस देगा। अगर तूने 60% किया है ओबीडियंस, समर्पण, 60% ब्लेसिंग डिलीवरेंस देगा। तूने 100 दिया है तो 100%। मेरे भाई, मेरी बहन, ये मेरी इच्छा है और मैं विश्वास करता हूँ वचन, पवित्र आत्मा, खुदा की भी इच्छा है, परमेश्वर पिता की, यीशु की, आज तू पूरा दे 100% संपूर्ण मन हृदय से। इसलिए तो यीशु ने पहली और बड़ी आज्ञा बोली, तेरे पिता से प्यार कर, परमेश्वर से प्यार कर, वचन से प्यार कर, वो उसके लिए जी, वो क्या कहते हैं वो पूरा कर। वो सिर्फ 200 जन थे, 200 जन थे इस कार्यों के इसमें, लेकिन उनके सब भाई उनके अंकित थे, सब भाई। क्यों? क्योंकि उनको राइट टाइम पे क्या करना चाहिए वो मालूम था, उस समय को पहचानते थे। ओ आज मेरे भाई बहनों, सेंसिटेबल रहो। इस जब तुम सेंसिटिव, ये जीसस को मालूम था, और जब वो काना के शादी में द्राक्ष मधु खत्म हो गया, या अभी टाइम नहीं, लेकिन मरियम बोली, उसकी माँ आज उस दासों को बोली, जीसस जो भी बोलेगा वो सुनो। और जीसस ने उनको जो जो बोला वो उन्होंने 6 पॉट वो सब रांझनों भर कर लिए, और जब वो पानी से भरा ना, वो पानी का द्राक्ष रस हो गया। और जो चखन वो बोले, आज तलक सबसे बेस्ट तुमने रखा है, आज तलक। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, कितना भी विपत्ति, आंधी तूफान आने दे, परमेश्वर ने सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट वो आज तलक उत्पत्ति में, आज जितने मैन ऑफ गॉड होके गए, या दुनिया में जितने भी किंग होके गया, जो भी घटनाएं घटे ना, आज परमेश्वर ने ये युग में तुझे और मुझे चुना है ना, सबसे बेस्ट द्राक्ष मधु आज तक संभाल कर रखा है। वो बेस्ट देने जा रहा है, वो स्टार के जैसा शाइन होने जा रहा है, चमकने जा रहा है। लेकिन तू और मैं तैयार है क्या?
वो खुदा सिर्फ उन लोगों को पर्सन को यूज करके लेगा जो खुदा के हाथों में, जैसे वो पोटर के हाथ में वो मिट्टी है, वो खुदा जैसा उसे चाहेगा वैसा वो बनाएगा। आज तू है क्या, कभी वो तोड़ता है कभी मरोड़ता है। आज जैसा 5 रोटी 2 मछली 1000 पीपल को ब्लेसिंग गिरे, कब वो यीशु मसीह के हाथों में आए। आज तू खुदा के हाथों में आना चाहता है क्या, खुदा के परिपूर्ण इच्छा को सरेंडर करना चाहता है क्या, समर्पण करना चाहता है क्या। सिर्फ हाथों में नहीं आए, जीसस ने प्रेयर करके वो थैंक्स गिविंग करके फादर को ब्रेक किया, वो तोड़ी वो रोटी, वो ब्रेक किया। वो तू ब्रेक होने को तैयार है क्या? तेरी इच्छा नहीं खुदा की इच्छा, तेरी मर्जी नहीं खुदा की मर्जी, तेरा देखना बोलना सुनना, तेरा एम्बिशन एम कुछ नहीं, गोल कुछ नहीं, फोकस कुछ नहीं। वो खुद के लिए तू मर गया, जैसा पौलुस बोलता है मैं खुद के लिए मर गया, अभी मैं नहीं जीता हूं तो यीशु मसीह जीता है। आज जीसस बोलता है मेरे पिता की इच्छा पूर्ण है, मेरी भूख और प्यास है, इसलिए मैं आया, ये मेरा टास्क है, ये जिम्मेदारी में वो पूरी करेगा। पिता मेरी न को तेरी इच्छा पूरी हो। वैसा तू आज जीसस के हाथों में, वर्ड ऑफ गॉड में, होली स्पिरिट में, पिता में तू मोड़ने को तैयार है क्या? टूटने को तैयार है क्या? ओ टूटने को तैयार है क्या? जो जो बातें पिता बोलते हैं जाने दे, तू छोड़ने को तैयार है क्या? आज तू अगर यस बोलेगा, आमीन बोलेगा ना, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु तुझे, तेरे फैमिली को, हाउस होल्ड को और तेरे सब कुछ को इतना ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा, पूरे नेशंस को तू ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा। ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना 5वां अध्याय 4 वचन में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा होता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी हो। देखो यूहन्ना 5:4 में, जॉन 5:4 में, क्योंकि नियुक्त समय पर, अपॉइंटेड टाइम पर। हाँ प्रभु को हमने पढ़ा पहले, इसमें हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक, जो आकाश के नीचे एक समय रहता है, नियुक्त टाइम पर। प्रभु तेरे मेरे टाइम पे नहीं, इसलिए वेट कर। प्रभु उसके टाइम पे जो भी करेगा ना वो बेस्ट करेगा, वो ब्यूटीफुल करेगा। प्रभु का ब्लेसिंग वो रिच बनाता है, वो सॉरो ऐड नहीं करता है। तू तेरे टाइम में लेगा ना, उसके साथ बहुत सारा दुख आएगा, तकलीफ आएगा, बाद में तू पछताएगा, क्यों प्रभु मैंने ये चॉइस किया, क्यों ये शादी के लिए ये इसका चॉइस किया, इसका ओ क्यों ये काम, बिजनेस, घर, खेती बाड़ी, मिनिस्ट्री के लिए मैं चॉइस किया, क्यों ये डिसीजन लिया मैं, क्यों तू पश्चाताप करेगा, रिपेंटेंस कर, क्यों प्रभु मैं वेट नहीं किया, क्यों प्रभु तू मुझे बोल रहा था तेरे सेवक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे आत्मा के द्वारा, मेरे हृदय से बोल रहा था तू मत कर मत कर मत कर, फिर भी मैंने क्यों किया। बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। अगर तुझे पछतावा नहीं करना पड़ेगा तो वेट कर, बाट जोते रहे उसके, और बाट जोते रहे उसका राइट टाइम के लिए, उसके हाथों से ले, उसके राइट टाइम पे ले। वहां पर लिखा यूहन्ना 5:4 में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा होता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी हो। देखो नियुक्त समय पर, एक राइट टाइम पे हो, जो कोई पहला जाता था, जो कोई राइट टाइम पे, बराबर जो लॉर्ड का टाइम था, देवदूत आते थे लॉर्ड के टाइम पे, नियुक्त समय पर जो पहला जाता था, कौन सी भी बीमारी हो चंगा होता था। हाँ, इसलिए भजन संहिता 119 में और 60 वचन में बोलते हैं, मैंने तेरी आज्ञा को मानने में विलंब नहीं पूर्ति की। हाँ, और नियुक्त समय रहता है ना, जो पहला आज्ञा का पालन करता है, पहला सुनता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है, वो कौन सी भी बीमारी वो चंगा हो जाता है। और सिर्फ बीमारी नहीं, फिजिकल नहीं, कौन सा भी उसका स्पिरिचुअल हो, मटेरियल हो, कोई भी हो उसके रिलेटेड, वो सब चंगा हो जाता है। इसलिए साम्स 119 60 वचन में, भजन संहिता 119 और 60 वचन में वो कहता है, मैंने तेरी आज्ञा को मानने में विलंब नहीं किया, पूर्ति की। विलंब नहीं किया मैंने तेरे आज्ञा को मानने को। मेरे भाई मेरी बहन, विलंब मत कर, डिले मत कर, देरी मत कर। आज जो प्रभु कहते हैं ना, आज अब भी जो कहते हैं ना, अब भी वही उसका आज्ञा का पालन कर। वो उसका आज्ञा का पालन करने से तू ब्लेस में जाएंगे, ब्लेसिंग में, ऊंचाईपन में जाएगी, शक्ति सामर्थ में जाएगी, ऑनर रिस्पेक्ट ग्लोरी में। वो सिर्फ खुदा का वचन का आज्ञा का मानने से ब्लेसिंग आता है। डिटोनॉमी 28 में लिखा है।
वहां पर लिखा है, ओ यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखो, अगर तुम प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे, पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। नियुक्त समय पर जो पहले जाता था, कौन सी भी बीमारी वो चंगा होता था। इसलिए भजन संहिता 119:7 में वो कहता है, मैंने तेरी आज्ञा को मानने में विलंब नहीं किया, पूर्ति की। विलंब नहीं, विलंब मत कर मेरे भाई मेरी बहन, ओ विलंब मत कर। हम देख रहे थे सबोपदेश 3 अध्याय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय होता है। ढूंढने का, यीशु कहते हैं मुझे ढूंढो तो तुमको मिलेगा, और खो देने का भी समय। कुछ बातें खो गई, चला गया, गलती हो गई, राइट डिसीजन नहीं लिया, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग चॉइस, चला गया, जाने दें। ओ प्रभु के पास मोड़, प्रभु सब कुछ रिपे करके देगा। बुक जोएल के बुक 2 चैप्टर में लिखा है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय रहता है। कुछ कुछ बचा रहने का, सब सेव करने का समय, कुछ कुछ को फेंक देने का भी समय रहता है। ओ फाड़ने का कभी प्रभु बोलता है इसको दो, ये मिनिस्ट्री को दो, ये सेवक को दो, लॉर्ड के किंगडम को दो, ओ दो करो। जो प्रभु का वॉइस बोलता है ना, वो हमको ब्लेसिंग के लिए आता है। कभी प्रभु बोलता है दो, अपने भाई बहनों को या मैन ऑफ गॉड को या चर्च को, जो भी मिनिस्टर को करो तुम, उसके ब्लेस करेगा प्रभु। आगे लिखा है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय। वो कपड़ा फाड़ने का भी समय और कपड़ा सीने का भी समय। आगे लिखा है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय रहता है। कभी हमको बोलने, हमको समय पहचानना मांगता है, जैसा हमने एक इतिहास 12:32 में दिखा, इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इसराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनके आज्ञा में थे। उनको पता था, वो 200 जन थे, लेकिन उनके सब भाई ऑल इजराइल लोग उनके अंकित थे, क्योंकि उनको समय में क्या करना वो मालूम था, उचित समय में क्या करना। वो होशियार थे। हमको भी होशियार बनना है। जीसस बोला, ओ डव के जैसा हम्बल बनो, सरपंच के जैसा। हाँ, यहां पर लिखा है चुप रहने का समय। हमको मालूम है कभी चुप रहना है, कभी डिसीजन लेना है, कभी करना है, क्या करना है। चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय। देखो, प्रेम करने का समय, हाँ, बोलता है वचन में लेके, अगर कोई भाई बहन सुनता नहीं, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, मंडली को लेके जाओ, उसको बहुत काउंसलिंग, नहीं सुना तो छोड़ दो। वैसा प्रेम करने का भी समय रहता है और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल करने का भी समय रहता है। लड़ाई का, वो कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो कोई भी हो तुम्हारे आगे, कोई भी हो, तुम्हारे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, फ्रेंड, रिश्तेदार, कोई भी हो, XYZ, ये दुनिया में कोई भी हो, किसका भी नाम, जिधर वचन में नहीं है, पवित्र आत्मा में नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज मत करो। वहां पर लिखा है लड़ाई का समय और मेल का भी समय। वो यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे लिए जान देगा उसका जान बचाया जाएगा, मेरे लिए जो रख छोड़ेगा वो मर जाएगा। और प्रभु के लिए तुम जो भी प्रभु के लिए स्टैंड लोगे ओबीडियंस का, प्रभु मरने नहीं देगा, नाश होने नहीं देगा। राइट टाइम पे ओ तक प्रभु के इच्छा के अनुसार तुम्हारे मार गए, प्रभु खुश है। प्रभु सब वो एनिमी को भी समेट करने को लगाता है, शत्रु को भी। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, अय्यूब 8वां अध्याय 7वां वचन, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। इसलिए चाहे तेरा स्टार्ट भाग छोटा ही हो, परंतु अंत में वो बहुत बढ़ती हो जाएगी। मत डर, अभी का प्रेजेंस, प्रभु के साथ, वचन के साथ फेथफुल रहे। प्रभु कहते हैं उत्पत्ति 26:4-5, मैं तेरे वंश को आकाश के तारंगन के समान करूंगा और मैं तेरे वंश के सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए देखो कहता है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारंगन के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे, क्योंकि अब्राम ने मेरी बात मानी और जो मैंने उसे सौंपा था और उसको मैंने आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्था को उसने पालन किया। आज जो भी तो अब्राम के जैसा, जीसस के जैसा, यूसुफ के जैसा, वो आज जो प्रभु ने तेरे हाथों में सौंपा है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, ये वचन तो ऐसा ही नहीं देख रही, सुन रहा है। आज तेरा बर्थ ऐसा ही नहीं है दुनिया में, आज तक ऐसे ही जिंदा नहीं रखा इतने परिस्थितियों में से भी, वो प्रभु ने सौंपा है। आज जो प्रभु ने सौंपा है, जिम्मेदारी वो पूरी करने को देख, प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। जीसस के नेम में आमीन।